अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो क्या चल रहा है लाइफ में भाई? काफ़ी बिजी हैं हम लोग। आप लोग सुनाइए कि आप लोग की लाइफों में क्या चल रहा है और कैसे आजकल के डेज चल रहे हैं। आजकल के तो सबके बिजी चल रहे होंगे क्योंकि आज है चांद रात जो हम ये वॉइस ओवर कर रहे हैं। लेकिन ये व्लॉग जो है हमारा ये दो दिन पुरानी हमारी क्या कहते हैं क्लिप्स हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी थे, आप ही लोगों की तरह बिजी थे, तो इस वजह से अपलोड नहीं कर सके थे। तो ये हमारी तकरीबन 2 दिन पुरानी है क्लिप। ये बुध की क्लिप हाँ है। और अम्मी ने बनाई थी फ्रूट चाट, और ये शाम का टाइम है तो अम्मी ने फ्रूट चाट बनाई थी और शाम में हम लोगों ने फ्रूट चाट एंजॉय की थी। तो खैर बहुत मज़ेदार बनी थी फ्रूट चाट। और क्योंकि अम्मी को ये था ज़रा फ्रिज मैं ख़ाली कर दूं, क्योंकि फ़्रिज को साफ़ करना था। वो भी एक काम होता है मीठी ईद पे भी और बकरा ईद पे भी, कि फ़्रिज को साफ़ कर दें ताकि जो भी कोई सामान है या जो भी चीज़ें पकेंगी वो रखी जाएंगी। और उसके बाद रात में हम लोगों को अम्मी से मैंने मना कर दिया था कुछ पकाइएगा नहीं खाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं पकाइएगा। तो ये जो हमारा टिक्का बचा हुआ रखा हुआ था ये बच गया था, खाया ही नहीं गया था, तो इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। और फिर मैंने सोचा मैं इसके बना लेती हूँ रोल पराठा ना, तो वो हम लोग ज़रा आसानी से खा लेते हैं। और फिर ये कि इतने सारे काम हो रहे होते हैं तो अभी कोई हैंडी चीज़ होनी चाहिए बनाने के लिए ताकि ये जल्दी से भी बन जाए। तो बस यहाँ पर मैंने पराठे बनाए थे मैदे के, और इसके हम लोगों ने बना लिए थे रोल। और ये पराठे मैदे के हैंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैं सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। और ये क्या कहते हैं मलाई बोटी रोल मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। तो इस बोटियों के तो खैर हमने चूरा चूरा कर दिया था, जोया से मैंने करवा लिया था। इधर पराठे में तैयार कर रही थी तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो गया था। और ये हमारा डिनर हो गया था, हम लोगों ने ये रात में यही खाया था। और अम्मी ने थोड़ा सा भुर्ता भी बनाया था, आलू का भुर्ता बना लिया था, उसको तो किसी ने टच भी नहीं किया था भाई के अलावा। तो हम लोगों ने बस यही खा लिया था क्योंकि यही इनफ हो गया था हमारे लिए। और बस बहुत मज़ेदार बना था, इस तरह से भी खा लिया था। ये जो है ना चूरा चूरा करके इसको गर्म कर लिया था सारी बोटियों को अच्छी तरीके से, और गर्म होकर ये दोबारा से फ्रेश हो गई थी क्योंकि एक दिन पहले ही बनाया था ये हम लोगों ने। मेरी बर्थडे पे बनाया था ना, वो ही रेसिपी, मतलब वही जो बच गया था ना, तो नेक्स्ट डे हमने ये कर लिया था। और आप लोग बताइए कि आप लोग इस तरह करते हैं कि अगर कोई खाना बच जाता है तो उसको रिसाइकिल करके किसी और फॉर्म में बना के खाते हैं कि नहीं खाते, वो ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो इसी तरह से करते हैं, या कभी ऐसा होता है ब्रोस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाता है तो नेक्स्ट डे मैं उसके सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो उसकी सारी चिकन वगैरह निकाल के उसको पहले हम फ्रिज में रख देते हैं, जाहिर सी बात है, और होता है तो ये चीज़ ना ब्रोस्ट के साथ भी हम करते हैं। कभी रोल बनाते हैं उसके, कभी हम उसके सैंडविचेस बना लेते हैं, तो उसके सैंडविचेस भी बहुत अच्छे लगते हैं और उसके रोल भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब पराठे के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी सा। और उसको मैं ओवन में रख देती हूँ गर्म करने, तो वो और मज़ीद क्रिस्पी हो जाता है चिकन थोड़ा सा ना। खैर हमारे तो ये काम वाम चलते रहते हैं। आप लोग सुनाइए, आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की। और मैंने इस बार कपड़े वगैरह तो नहीं सिलवाए, पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं सिलवाए, ख़रीद लिए थे वो रख दिए हैं, बाद में सिलवा लेंगे जब पहनने होंगे, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और आपको पता ही है कराची में बारिश वगैरह और इधर उधर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, तो इस वजह से नहीं सिलवाए हैं। अब देखें ईद के बाद सिलवाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कैसी शॉपिंग करी, क्या क्या ख़रीदा इस ईद पे। वैसे इस ईद पे ज़्यादा तैयारी नहीं होती, जानवर वगैरह की वजह से नहीं होती, क्योंकि उसी की तैयारी हो रही होती है और कोई तैयारी नहीं हो रही होती। और आप लोगों ने क्या 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 ईद पे सफाइयाँ हो गई कि नहीं हुई अभी तक। और वैसे सारी ख़वातीन कर लेती हैं सारी सफाइयाँ वगैरह, मुझे पता है, क्योंकि ये सारे पहले के काम होते हैं और ये पहले से ही हो जाए तो ईजी रहता है बाकी सारे काम करना, बाकी सारे कामों को मैनेज करना। और ये जोया की प्लेट है और जोया रोल एंजॉय कर रही है, तो बहुत ही मज़ेदार बना था, हम लोगों ने इसी तरह से बना के खा लिया था। और उसके बाद रात में हम लोगों ने केक खाया था, और केक बहुत मज़ेदार था। ये आप लोग प्लीज़ ज़रूर मंगवाइएगा मेरे सजेशन पे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार केक था और हम सबको बहुत पसंद आया। असल में मैं अपने हाथ के केक खा के ना बोर हो गई हूँ, तो किसी और के हाथ का केक हो और वो बहुत ही मज़ेदार हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। और अपने हाथ के केक नहीं खाए जाते, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाए जाते जितनी क्वांटिटी में जैसे मैं एक स्लाइस बैठ के खा रही हूँ, जोया और मैं खा रहे थे रात के टाइम, तो इस तरह से मुझसे नहीं खाया जाता। 1-2 बाइट्स ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। अपने हाथ की चीज़ें इतने अच्छे से नहीं खाई जाती हैं जितनी आप किसी और के हाथ की खा के एंजॉय कर लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपने हाथ का नहीं खाया जाता खाना वगैरह। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और सुबह में हम लोग अगेन नाश्ता कर रहे थे अंडे का। और आप लोग कहेंगे इतनी गर्मी में अंडे, तो भाई हम लोग अंडे खाते हैं और रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते, कभी कभार रेगुलर बेसिस पे भी खाते हैं हम अंडे, क्योंकि अंडे खाने से आप थोड़ा फिल हो जाती है आपके ना, मतलब
एक एनर्जी बनी रहती है, पूरे दिन आप बूस्ट रहते हैं, मैं ये समझती हूँ। और खाने चाहिए अंडे, जो लोग नहीं खाते तो खाया करें प्लीज़ अंडे। और ये हमने लाल मिर्ची डाल के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के और फिर हम लोगों ने खाया था ब्रेड के साथ। और हम लोग इसी तरह से खाते हैं, ब्लैक पेपर बहुत कम लेते हैं हम लोग अंडों के ऊपर। तो उसके बाद ये उस दिन एक दिन पहले का हैगा क्लिप। और अब्बू ना लेमन ले आए थे काफ़ी सारी क्वांटिटी में और बहुत बड़े बड़े साइज़ के। तो मैंने क्या करा, इसके जूस निकाल के और क्यूब्स बना के रख दिए थे ताकि ये आगे काम आते रहेंगे। वैसे भी गर्मियों में रूह अफ़ज़ा वगैरह बनता है तो उसके अंदर भी क्यूब्स वगैरह काम आ जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें चाहिए होता है या किसी फेस पैक में चाहिए होता है, तब भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। क्यूब्स बनाने से ये आसानी हो जाती है, हमें पता है क्वांटिटी है इसमें कितनी, 1 टेबलस्पून की क्वांटिटी होती है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम उस हिसाब से निकाल लेते हैं और अपने मतलब मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। जूसेस वगैरह में भी इजी रहता है। और अगर आप किसी बॉटल में बना के रख दें ना, इसको मतलब भर के रख दें और फ्रीज़ कर दें, तो फिर उसको पहले आप उसके मतलब पिघलने का इंतज़ार करो और उसके बाद फिर वो बार बार बाहर निकलेगा, डीफ्रॉस्ट होगा तो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से करके रख लिया करें, काफ़ी ईजी रहता है ये तरीका। तो बस इसको मैंने एक बॉक्स में करके रख दिया था और बॉक्स मेरा बंद नहीं हो रहा था क्योंकि 2 ट्रे थी हैं और अब्बू काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए थे, तकरीबन 1 किलो के करीब थे ये नींबू ना। तो इसमें से थोड़े से हम लोग यूज़ भी कर चुके थे, मतलब ट्रे जमी हुई थी उसी के अंदर निकाल के हम लोगों ने यूज़ कर लिया था। और ये देखिए, तो ये काफ़ी आसानी हो जाती है, इस तरह से आप करके पहले से रख दें अपने काम वगैरह, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और वैसे भी अभी बारबेक्यू वगैरह बनेगा तो फिर उसके अंदर ये इस्तेमाल ही होंगे सारे क्या कहते हैं लेमन जूस वगैरह, इस टाइप की चीज़ें वगैरह। इस बार बस मैंने अभी पपीता नहीं मंगवाया, इत्तेफाक है नहीं मंगवाया, मीट टेंडराइज़र रखा होता तो मैं उसी से काम चला रही थी, अभी भी उसी से चलाऊंगी। पपीता मिल जाएगा तो यूज़ कर लेंगे, इसी तरह से बस चल रहा है। और फिर और ये जोया सफाई कर रही है, हम लोग घर अपना झाड़ रहे थे। वैसे हम लोग की कोशिश होती है इससे काफ़ी पहले कर लें ये वाला काम, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत सारे काम निकल के आ रहे होते हैं करने वाले ना। लेकिन बारिश हो गई थी और बारिश के अंदर आप झाड़ नहीं सकते, वो सेम सी रहती है घर के अंदर ना, तो मिट्टी ऐसा लगता है दोबारा से ही दीवारों पर चिपक गई है। तो इधर बस हम लोगों ने ये 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले करा, घर झाड़ा और जोया ने पंखे वगैरह साफ़ करे। पंखे जोया ही साफ़ करती है, मुझसे नहीं होते हैं। मैं कहती हूँ जोया हाइट पे नहीं चढ़ा जाता और जोया की हाइट थोड़ी सी बेहतर है तो इस वजह से वो जोया वाले ऊंचे वाले काम जोया कर लेती है। और यहाँ पे मैं फ्रिज वगैरह साफ़ कर रही थी, हम लोगों ने एक साथ ही सारा घर फैला लिया था और फिर एक साथ ही समेट लेते हैं तो फिर आसानी हो जाती है। हम लोग मिल के काम कर लेते हैं, तीनों मिल के काम कर लेते हैं कि जैसे किचन वगैरह का जो काम होता है वो अम्मी देख लेती हैं, बाकी रूम्स वगैरह का हम लोग देख लेते हैं। और बस इंतज़ार है मुझे अशद मासी का कि मासी आना स्टार्ट हो, हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे सारे घरों में आ रही हैं मासियाँ और हम भी सोच रहे हैं अब बुला ही लें मासी को फाइनली। तो बस ये फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया और अम्मी ने बनाए थे दोपहर में दाल चावल और कुछ समझ में आ नहीं रहा था अम्मी को, तो मैंने कहा प्लीज़ गोश्त वगैरह मत बनाइएगा क्योंकि लास्ट वाला गोश्त जितना था ना वो मैंने बना के ख़त्म करा, उसके बाद ही मैंने फ्रिज को डीफ्रॉस्ट किया था कि क्योंकि फिर वो सब चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं और भी मेरी चीज़ें रखी हुई होती हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि फ़्रिज में ऐसी कोई चीज़ ना हो क्योंकि घंटों के लिए फ़्रिज बंद होता है और फिर ये होता है ये सब चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो मैंने पहले सारा गोश्त वगैरह जो था, जो भी मुझे रेसिपीज़ बनानी थी अपनी, वो बना के गोश्त वगैरह ख़त्म कर लिया। और आज कुछ लास्ट का चिकन वगैरह बचा था, मैंने अम्मी से कहा ये बना के ख़त्म करें ताकि ये कि फिर हम बाकी चीज़ों के लिए जगह बना सकें। और ये हमारी बेल है कि जो हमने किचन की वॉल पे लगाई हुई है और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, हमें अंदाज़ा नहीं था ये इतनी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा जोया अभी पूरा घर झाड़ा है, इसको क्या करो सर्फ के पानी में इस तरह से हल्का सा डिप करो, सारी डस्ट हट जाएगी इस पे से ना, और फिर हम इसको दोबारा से लगा देंगे। तो जोया ने जस्ट इसको डिप ही किया था चंद सेकंड के लिए, मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं किया होगा और इतना गंदा पानी हो गया था और ये बहुत गंदी हो रही थी। जब ये साफ़ होकर आई तो मैं अंदाज़ा हुआ कितनी गंदी हो रही थी। और शाम के टाइम पे ले आया था निहाल फ्रेंच फ्राइज़ ले आया था और ये काफ़ी अरसे बाद बाज़ार से आई थी हमारे घर में। वैसे निहाल खाता रहता है और हम लोगों ने कहा था निहाल फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आ जाओ, दिल चाह रहा था कुछ खाने का। तो ये इतनी सी प्लेट में आई, मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही कम है क्योंकि घर में बनाओ तो आप ज़रा अच्छी क्वान्टिटी में बनाते हैं ना। तो खैर बस ये ले आया था, हमने एंजॉय करी निहाल के साथ। और इधर जो ये बेल लगा रही है, ये हमारे किचन के बाहर की वॉल है जो कि खुली हुई है, ओपन किचन है, तो हमने इधर ये लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक लगता है इस तरह से।
और जब ये बेल सूख गई थी तो फिर इसको मैंने लगा दिया था वॉल पे। और यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का हमारा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।